चलो जी, ये वीडियो शायद आपकी लाइफ, आपका करियर बचा सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे ऑडियंस देखती है उनका एज ग्रुप क्या है। ये जो वीडियो ये 20 मिनट की होगी, जिसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के साथ में कुछ ऐसी एडवाइस मिलेगी जो आपको किसी और कमेंट्री चैनल पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्रेजी दीप इज द बेस्ट कमेंट्री चैनल। और शुक्रिया, क्योंकि हमने पिछले महीने काफी ज्यादा क्रेजी ग्रोथ की है। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं या मेरी येलो आर्मी है, तुम लोगों को मेरे बारे में, मेरी फैमिली, मेरी बंदी, मेरी इनकम के बारे में जानना है, तो मैंने अपना पहला पॉडकास्ट दिया है, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना। इंडिया में हर साल कई सारे बच्चे या बड़े सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए था अपनी कोचिंग पे, अपने करियर पे, अपने पेशेंट पे। मोस्टली सेन और भुवन बाम, इन दोनों की जो लव लाइफ है ये स्कूल टाइम से चल रही है 10। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि वो बंदा तुम्हें स्टार्टिंग में ही अपने लाइफ के ट्रॉमे, दुख भरी कहानियां सुनाने लग गया। और मजे की बात यह है, अगर सिचुएशनशिप एक टॉपिक है तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रोवी राय। कि उस उम्र में अगर एक बकवास बंदे के साथ एक बकवास रिलेशनशिप में नहीं आते तो शायद आज यहां से थोड़ा ऊपर होते। इंडिया में हर साल कई सारे बच्चे या बड़े सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्रेकअप, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली परेशान हो गए हैं। स्कूल के अंदर हमको ये तो बता दिया गया कि भैया ये जो सिगरेट है, एल्कोहल है, ये आपकी जान ले लेती है, लेकिन ये चीज नहीं बताई कि एक रिलेशनशिप भी कैसे आपकी लाइफ खराब कर सकता है। और स्पेशली जब आपकी एज 15 से 22 साल के बीच में होती है, तब आपके ऊपर एक अलग स्ट्रेस होना चाहिए कि अब करियर में स्ट्रीम क्या चूज करना है, मेरा पैशन, मेरे ड्रीम्स को लेके मैं काम करूं। लेकिन नहीं, इस एज में आपकी क्लासरूम में आपको कोई पूजा अभिषेक नाम का बंदा कह देता है कि अरे ये लड़का या लड़की बहुत सही है भाई, इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले, सेटिंग कर ले। अब क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये जो रिलेशनशिप कल्चर है काफी कॉमन हो गया, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आया भैया, क्योंकि हनीमून फेज चल रहा था, तो खूब ही प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। लेकिन धीरे धीरे फिर पॉसेसिव हो गए कि इससे बात कैसे कर रही तू, फिर टॉक्सिक हो गए, फिर वही कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी ओयो, उसके बाद ब्रेकअप। अब क्या, ब्रेकअप के बाद हो गई इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, ट्रस्ट इश्यूज। इस छोटी सी उम्र के अंदर इतनी सारी चीजों से जूझ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए था अपनी कोचिंग पे, अपने करियर पे, अपने पेशेंट पे, अपने रिजल्ट पे, अपने पेरेंट्स पे। कहने का मतलब ये है गालिब कि जब तुम 30-40 की उम्र में किसी 2 टके की कंपनी के अंदर काम कर रहे होगे कम सैलरी में, और बॉस ने चिल्लाया और आंसू छुपाने के लिए वॉशरूम में गए और मिरर के सामने देख के ये मत सोचना कि उस उम्र में अगर एक बकवास बंदे के साथ एक बकवास रिलेशनशिप में नहीं आते तो शायद आज यहां से थोड़ा ऊपर होते। रांझना मूवी में धनुष की तरह हो सकता है कि तुम्हारे इश्क की एंडिंग एक बेड पे हो हॉस्पिटल में, या तुम्हें गोल्ड मेडल पहना दिया जाए फ्रेंड जोन का। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत बढ़िया हो, तुम लकी हो, तो तुम्हें 12th फेल की तरह कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो तुम्हें मोटिवेट करे। देखो, हेल्दी रिलेशनशिप भी होता है, हेल्दी रिलेशनशिप जिसके अंदर तुम दोनों साथ में ग्रो करते हो, दोनों साथ में एक दूसरे को लेके चलते हो, साथ में एक दूसरे के करियर का भी सोचते हो, एक दूसरे की भी फिक्र करते हो, टाइम भी देते हो, लेकिन तुम्हें पता होता है कि करियर पे भी ध्यान देना है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी, जैसे आप यूट्यूब में लो तो मोस्टली सेन और भुवन बाम, इन दोनों की जो लव लाइफ है ये स्कूल टाइम से चल रही है 10-12 साल हो गए हैं, भगवान नजर ना लगे इन्हें। लेकिन देखो, अभी जमाना बदल चुका है, ओल्ड स्कूल नहीं, अभी चल रहा है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट विदाउट क्लियरिटी, रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट, मतलब एकदम प्रीमियम कंफ्यूजन, मतलब कि सबको लगता है कि तुम दोनों साथ में हो लेकिन तुम्हें नहीं पता। मतलब कि उसके घर पे उसके मम्मी पापा से नहीं मिलना है, लेकिन उसके घर का वाईफाई है तुम्हारे पास। अरे यार, ऐसा समझ लो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है जो सब चलाना चाहते हैं, यूज सब कर रहे हैं, पर ऑन कोई नहीं करता। मतलब अभी आजकल के लोग इसे कहते हैं ट्रायल वर्जन ऑफ रिलेशनशिप। और मजे की बात यह है, अगर सिचुएशनशिप एक टॉपिक है तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रोवी राय। तो अब हम जानेंगे सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप के बारे में रोवी राय से। लेट्स हैव सम टी। If I can't have you, no one can. तू जो कर रही है, तुझे किसी लड़के से पूछना चाहिए कि घोटे दबाने में कितना पेन होता है। बहुत पेन होता है यार। अब वो बाप नहीं बन पाएगा, फिर तू आगे जाके उसको छोड़, फिर नया बंदा बना लेगी। I ended my 8-month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। गाइस, सिचुएशनशिप जब एंड होती है तो काफी दुख होता है, स्पेशली जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपनी रिच लाइफस्टाइल भी दिखानी पड़ेगी। अनुजन का गाना लगाना पड़ेगा यार उसके ऊपर। एक तो ये जो जेनजी लोग सिचुएशनशिप में बहुत ज्यादा मानते हैं, इनका सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही भैया रिलेशनशिप एंड हो, अनुजन का गाना उसी टाइम पे आ जाएगा। और इस रील के अंदर भी अनुजन का गाना लगा हुआ है ना, नीचे टेक भी कर रखा। और मजे की बात दोस्तों की ये जो पिन कमेंट है इसका, द बिगेस्ट लेसन व्हिच लाइफ टीचेस अस इज टू कीप मूविंग ऑन। ये किसी दोस्त ने कमेंट करा कि यार इसका बुरा टाइम चल रहा, ब्रेकअप सिचुएशनशिप चल रही, तो जैसे ही एंड हुआ मैं कमेंट कर देता हूँ
रोवी ने इस पे रिप्लाई भी दिया, आई एम ग्लैड आई मेट यू एट द राइट टाइम। अब रोवी राय इसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में। तो जो थर्ड पर्सन आता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खत्म होते हैं, मुझे यहाँ पे पता है कि थर्ड पर्सन कौन है, और मुझे ये भी पता है कि रोवी राय का इस बंदे के साथ ब्रेकअप कब होगा एंड अगली रील कब आ रही है। मैं अनुज इनको कॉल करके पूछता हूँ कि उसका अगला गाना कब आ रहा है। देखो, इस सिचुएशनशिप को समझने के लिए मैंने रोवी राय को इसलिए चूज किया है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज का, तभी आप ज्ञान दोगे। हैं? मतलब रोवी राय ने एक वीडियो बनाई कॉलिंग माय एक्सेस, ठीक है। अब तुम अपने एक्स से 1-2 मिनट बात करोगे, ये वीडियो की टाइमलाइन है 15 मिनट की, तो तुम समझ रहे हो एक्सपीरियंस भरपूर है। तो रोवी राय का सिंपल सा फंडा है, पहले कोई बंदा बनाओ, ब्रेकअप करो, उसके बाद उस बंदे की इंटरनेट पे कर दो। जैसे दैट्स हाउ आई टुक माय रिवेंज स्टोरी टाइम। हाउ, why I ended up my relationship? My toxic ex is back. Please stop your toxic relationship. Responding to my haters. Story time. I have been hiding for 3 years, dated most toxic guy. रोवी यार। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है दोस्तों। चाय खत्म हो गई है, 1 मिनट दोस्तों, मजा आएगा बहुत। हाँ, ये कर लो पहले। तो ट्विस्ट ये है कि एक तरफ जब रोवी राय इंटरनेट के ऊपर अपने एक्स को बदनाम करे जा रही थी, वहीं पे एक एक्स ने भी रोवी राय को बदनाम मतलब रिप्लाई दिया। भाई क्यों बोलते हो? सच तो बोलो कम से कम। Have the audacity to stand up and just say the truth. Why the fuck would I do it? पैसों की बात करिए 2 वीडियो की, अरे इतना मैं तो सोचा नहीं कभी इन सब चीजों के लिए, इतनी छोटी। तो रोवी राय ने वीडियो बना के ये भी बताया कि कैसे मैं अपने एक्स के साथ जब वीडियो बना रही थी तो उसको व्यूज आ रहे थे। अब जब उसको व्यूज आ रहे थे तो उसने कमाया एडसेंस से पैसा। हा? और ये चीठा आदमी मेरे पे पैसा खर्च नहीं करता साला। खैर, हमें क्या भैया, हमें मजा आ रही है। कुछ नहीं है मेरी, तुम्हारी है। और तुम जब जो इतना बड़ा बनते हो अपने आप को, तुम नहीं हो। Let me tell you this, तुमसे बहुत अच्छे बहुत अलग लेवल के लोगों के साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, बट तुम्हारी तरह रोता नहीं हूँ। तो क्या गाना था भाई उसके साथ इतने साल है? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जब तुझे पता है इस वीडियो के अंदर ये बोलता है कि तेरे कमेंट सेक्शन में इतनी गालियां आती है, तू ठीक नहीं हुई, तो फिर क्या गाने थे भाई आप उसके साथ? है मेरे को समझ नहीं आता कि जब तुम रिलेशनशिप में एक बॉन्ड के अंदर साथ में रहते हो, है उसके बाद तुम्हारा ब्रेकअप होते ही तुम सामने वाले को बोल देते हो, तुम्हारा ब्रेकअप होने के बाद सामने वाली गोल्ड, तो भाई इतने साल का गेड़। और लड़कियों के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है कि भैया आप उसके बाद इतना साल क्यों दी उसकी जिंदगी में, क्यों समय बर्बाद कराते ने? इनकी एज इतनी है, इतना अमीर बाप के चोचले भाई, अमीर बाप की औलाद है, फिर भी अक्ल नहीं है। Even I've hang out with film stars, I've hang out with so many big people in my life. तो क्या करूं मैं? हैं? रोवी राय को तू कम सुपरस्टार समझ रहा के? अबे उसने एक बार अपने परिवार में किसी के श्राद्ध की वीडियो डाली है, किसी सुपरस्टार की। लोगों को अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे that I'm talking about all these things, this is literally a shame to me. But मैं क्या करूं? नहीं भाई, अब इतने टाइम तक रोवी को डेट कर रहे थे तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, अब दिक्कत आ गई। तो तुम्हें जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पे आना पड़ेगा, नहीं तो पूरी ऑडियंस को तुम गुमराह कर। इतने टाइम तो तू वजह से उसके साथ अपनी ऑडी में, भाई साहब का पूरा एलिगेशन है कि रोवी ने बोल दिया कि ये चीटा था, तो अब भाई साहब की गेंद जल गई। भाई ने बोल दिया कि मैंने तो तेरे को अपनी ऑडी मर्सिडीज में घुमाया, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल थी तेरे, तू गरीब की माँ की, तू अफोर्ड कर पा रही थी ना? उसने ये भी बताया कि कोई इसका जिम पार्टनर था, है तो रोवी को अपने जिम पार्टनर ब्रो से इसने मिलवाया, लेकिन पीठ पीछे इनकी सेटिंग चालू हो गई। अब जब सेटिंग चालू हो गई तो भाई को ये दुखी कि तेरे को मेरे को बता के करनी थी, और रोवी ने उस बंदे को बर्थडे विश नहीं करा जिम ब्रो को, तो अब इसको बुरा लग गया। अब ये कह रहा है कि तेने उसको विश नहीं करा क्योंकि तेरा सिंपल सा है, तेने पैसे वाला लौंडा देखा, तेने तेरा काम निकाला, उसके बाद यही कह रहा हूँ ना साहिल भाई पूरे वीडियो के अंदर। तो दिस इज हाउ रोवी राय टीचर्स अस की सिचुएशनशिप इंटरनेट पे कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमको यहाँ पे मजा आ रही है इस वीडियो के अंदर ये देख के, तो मैं तुम्हें बता दूं सबसे बड़ी आयरनी तो अब ये है, रोवी राय ने एक वीडियो बनाई है हाउ टू मूव ऑन। रोवी की वीडियो देखेंगे क्या भाई मूव ऑन? मतलब भाई जब हमारा ब्रेकअप हुआ था ना, तो हम देख रहे थे भाई संदीप माहेश्वरी, श्वेता गंगवार की काम कर रहे हो। संदीप बोला आसान है, आसान, हम भी आसान है, इधर आसान है, इधर श्वेता भाई रोज आता है इसका कुछ नहीं होवे, काम करा। मैं भाई कमेंट करता कि यस ब्रो आज मैंने काम किया। भाई वो वीडियो होती थी मजेदार, क्या मूव ऑन। आप 15 लाख लोग इंटरनेट पे इस लड़की से सीख रहे हैं कि मूव ऑन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी बंदी से जिसकी ब्रेकअप रील के अंदर पिन कमेंट होता है नए बंदे का।
मतलब सोचो कि तुमने अपने रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया, एफर्ट दिया और तुमको रिटर्न में क्या मिला? ब्रेकअप, ब्लॉक और एक इंस्टाग्राम स्टोरी, वो भी रोवी राय की तरफ से। देखो भैया, अगर तुम किसी सिचुएशनशिप में अटक चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो भैया सामने वाले से क्लियरली पूछ लो कि मैं अमेजन के अंदर कोई पेंडिंग प्रोडक्ट तो नहीं हूं या व्हाइट लिस्टेड हूं। रोवी राय की जो ब्रेकअप वीडियोस है उनको देख के सभी लोगों को एक क्लियरिटी मिल गई कि इस बंदी को क्लियरिटी नहीं है। पर रोवी राय का चैनल देख के इसका मोटो समझ में आ गया मुझे कि या तो प्यार मिलेगा या तो फिर व्यूज। जितने भी लोंडे जिनको रोवी राय ने डेट किया ना, उन्होंने डेट नहीं किया, उन्होंने एक अनपेड इंटर्नशिप की है जिसके अंदर उन्होंने टाइम दिया, मिला कुछ नहीं और लास्ट में कमेंट डालना पड़ा कि बैड एक्सपीरियंस। इस चीज के ऊपर ना अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि तुम्हें वक्त के साथ नई चीजों को एडॉप्ट करना आना चाहिए। वैसे ही जैसे जनरेशन गैप होता है कि हमारे माँ बाप के लिए पहले एक टाइम पे लव मैरिज तो भैया पाप है कि तुम्हारे टांगे टूटवा देंगे। अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, लेकिन अब काफी सारे पेरेंट्स इस चीज को लेके हो गए कि अगर लड़का ठीक है, लड़की ठीक है तो चलेगा। ठीक वैसा ही एक जनरेशन गैप है हम में और जो नया यूथ है उसके अंदर। अब कोई बंदा अगर सिचुएशनशिप में है तो आप उसको जज नहीं कर सकते यार, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बड़ा हो गया, ठीक है, पर उसका एक रिलेशनशिप रह चुका है जिसके अंदर 3-4 साल उसने बहुत ही मोहब्बत, हंसी की लड़ाई, लेकिन किसी वजह से कोई चीटिंग हो गई, ब्रेकअप हो गया और रिलेशनशिप टूटने के बाद सबसे ज्यादा कॉमन चीज है हम सब में, वो है ट्रस्ट इश्यूज। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि मेरी तरह कोई पर्सन जिसको ट्रस्ट इश्यूज है, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसकी जॉब लग जाती है उसके घर से बहुत दूर, जहां पे वो जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने घर वालों से, अपने 4 दोस्तों से दूर हो जाता है। वो जॉब कर रहा है लेकिन वो वहां पे अकेला है। अब अगर ऐसे में एक अनजान शहर में वो कोई पर्सन को ढूंढ लेता है जिसको भी ट्रस्ट इश्यूज है, जिसको रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना, लेकिन ये दोनों साथ में हैंग आउट करते हैं, घूमते फिरते हैं, डेट पे जाते हैं या फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत है। पता है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये दोनों समझदार और बड़े हो चुके हैं, तो इनकी जिंदगी के डिसीजन ये बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था कि जो 15 से लेके 22 वाली एज है, जहां पे तुम किसी थर्ड पर्सन के कहने पे कि अरे ये लेके बैठा है कि अबे नस काट लूंगा, तो उसके कहने पे तुम रिलेशनशिप में आ गए, तो उस टाइम पे तो अगर तुम्हें अच्छा बंदा बंदी मिल रहा है उस टाइम पे तो रिलेशनशिप भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी वहां पे करियर होना चाहिए था। अभी यही जेनजी सिचुएशनशिप को लेकर रजत पवार नाम के एक रोस्टर ने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसने रोस्ट किया था द रेबेल किड को। हाय, आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड, एंड आज है हमारा थाईलैंड में 9th डे। अब इसने इस पूरी की पूरी ट्रिप में व्लॉग्स बनाए और पूरे व्लॉग्स की एक सीरीज बनाई, पर तभी एक ट्विस्ट आता है कि रेबेल किड का तो ब्रेकअप हो गया, ट्रिप खत्म होने से पहले रिलेशनशिप खत्म हो गया, इनका चलता कहाँ है ज्यादा। अब आप लोग सोचो, अब हमारी जेनजी बुआ क्या करेंगी, दुखी होंगी? नहीं, अब एक और सीरीज बनेगी। हाय, आई एम अपूर्वा एंड आज मेरा सैडी ट्राइंग टू बी बैडी जर्नी का डे 13। मैंने इस सीरीज में जितने भी ट्रिप्स लिए, जितने भी लोगों से मिले, जितनी भी मस्ती करी, मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जो ब्रेकअप होने के बाद फोटो तक नहीं रखते, अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं, और इसने अपनी आईडी पे पूरी की पूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीरीज पटक के रखी हुई है उसके याद में। और ऊपर से ब्रेकअप के बाद हमारी जेनजी बुआ दुखी नहीं होती है। अभी मैं ना सिर्फ रोस्ट नहीं करता, अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो यूथ है इनको ऑब्जर्व करूँ, अपने आसपास के लोगों को समझूं। इसीलिए मैंने पिछले कुछ 3 टॉपिक में ना बहुत अलग अलग चीजें की। मैंने LGBTQ पे वीडियो बनाई जो काफी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन तुम लोगों को पसंद भी आया। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि भैया जरूरी नहीं है ना यार कि ब्रेकअप के बाद अब तुम रोते ही रहो, है ना, कि भैया नस काट गए, शराब पी रहे हैं, दोस्तों के साथ पड़े, अपना करियर खराब। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर एक तुम रिलेशनशिप में थे, वो एंड हो गया और तुम हैप्पीली घूम फिर रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना यार। दूसरी चीज कि अगर मैं पर्सनली रेबेल किड को या उसके बंदे को नहीं जानता हूँ तो मुझे नहीं पता ना कि उनका रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ है। हो सकता है कि वो हैप्पी नोट पे एंड हुआ हो, तो उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो कि अगर ये रील्स हमारी पास्ट की पड़ी है तेरे पेज पे तो वो हम मेमोरीज की तरह रखी रहने देते हैं। देखो, रजत की वीडियो का मोटो था कि वो बच्चों को समझाना चाहता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं हो, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है, तो घूमना फिरना बंदों के साथ ये किसी पॉइंट पे सही भी है बट किसी पॉइंट पे गलत भी है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं जा सकते विदेश, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज जो था कि इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, हम जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर को देख के कि यार सिचुएशनशिप में आए फिर निकल गए, रोवी राय को देख लिया कि भैया एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा तैयार है, इसका इंपैक्ट तो सच में पड़ता है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के थ्रू तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में आने के पहले। पहला, लव बॉम्बिंग। इसका मतलब है कि भैया तुम्हें पहले ही मीट पे या डेट पे कोई बंदा महंगी चीजें देने लग जाए रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, और तुम उसकी बात रखने के लिए वो ले लेते हो, लेकिन अब तुम्हें अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा है। अब अगर वो कोई पर्सन तुमसे कुछ मांग रहा है इन रिटर्न या उसने कुछ बोल दिया तो तुम उसको मना नहीं कर पा
रहे हो। सेकंड, ट्रोमा डंपिंग, कि अब तुमने किसी पर्सन से स्टार्टिंग में बात की कि यार इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा बात करते हैं, लेकिन वहीं पे क्या होता है कि वो बंदा तुम्हें स्टार्टिंग में ही अपने लाइफ के ट्रॉमे, दुख भरी कहानियां सुनाने लग गया, जिनको सुन के तुम्हें उस सामने वाले पर्सन के लिए तरह सिंपैथी आ गई कि अरे बहुत बुरा काट के गई थी यार, या तेरे मामा ने तेरे को गलत तरीके से ये कर दिया तेरे साथ, जो भी है। अगर तुम ये सब चीजें सुन के उसके लिए सिंपैथी आ रही है तुम्हारे अंदर और तुम कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये मेरी सिंपैथी है कि मेरे को उससे बात करना पड़ रही है या ये प्यार है, तो जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो इमोशंस के बीच में, इसे आप कहते हैं ट्रोमा डंपिंग। और ये जो लव बॉम्बिंग है, ट्रोमा डंपिंग है, ये चीजें ना लोग यूज करते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए या रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो दो चीजें हैं, लव बॉम्बिंग या ट्रोमा डंपिंग, इसके खिलाफ फॉरेंस में ना लॉज भी है, क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं, इन चीजों को यूज करके सामने वाले पर्सन को स्कैम कर देते हैं, है ना, या उसकी लाइफ खराब हो जाती है, वो खुद परेशान हो जाता है, फिर वो थेरेपिस्ट के पास दौड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए बाहर तो भैया लॉज भी है। और अब थर्ड नंबर पे जो लास्ट में चीजें, वो है गैस लाइटिंग। इन दोनों चीजों के अंदर तुम आ गए, तुमने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। अब शुरू में तो बंदा बहुत ही प्यारा था कि यार क्या ही बंदा मिला है मुझे, मेरी किस्मत, मैंने जो 16 सोमवार करे थे सक्सेसफुल हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है। जिन लोगों को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताएगा आज। डिनाइंग द ट्रूथ, कि उसने तुमको कुछ बोला, तुमको बुरा लगा एंड वो सडनली मुकर गया कि अरे मैंने कब बोला यार, ये मैंने नहीं बोला। इसके बाद अगर तुम किसी चीज से परेशान होते हो तो तुम्हें कहेगा कि अबे तू तो पूरे दिन ओवर रिएक्ट ही करती रहती है, या तुम तो बस ओवर रिएक्ट ही करते हो, हर चीज पे करते हो यार। ये सेकंड चीज। थर्ड, अगर उस बंदे या बंदी की बहुत सारे मेल या फीमेल फ्रेंड्स है और तुम थोड़े से पॉजिटिव होते हो तो वो तुम्हें कहेगा कि अबे ये तेरी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुमने चैट पकड़ ली अगर उसकी और उसके अंदर वो गलत है, फिर भी अबे तेरा दिमाग खराब है यार, तू कितनी ऐसी है यार, तेरे को समझ में नहीं आती है, तू तेरा दिमाग खराब है, तेरे को सब जबरदस्ती गलत लग रही है। ये होती है भाई गैस लाइटिंग। गलती चाहे उसकी हो, लेकिन ब्लेम हमेशा तुम्हें किया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि तेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया है यार। तुम उसकी गलती पे खुद गिल्ट में पड़ जाओगे कि अरे यार मैंने क्यों लड़ाई की, मैंने खुद के लिए भी आवाज क्यों उठाई। इसके बाद वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। अब एक पॉइंट पे तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें समझाएंगे कि यार ये गलत है, लेकिन तुम उससे ब्रेकअप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी तुम ब्रेकअप की बात करोगे वो तुम्हें इमोशनली डंप कर देगा कि यार छोड़ के मत जा, या तू जाती ये थी। तो तुम खुद के लिए जब लड़ने भी जाओगे ना, तब भी वो तुम्हें लड़ने नहीं देगा, तुम उसकी बात मानते रहोगे, एक तरीके से तुम कठपुतली बन जाओगे भाई उसकी। और ये पता है, इंडिया में मेरे आसपास, मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने काफी लोगों को देखा है कि लड़के इस तरीके से हो जाती है, या कुछ लड़के भी हो जाते हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि जब तुम इस एज में हो ना, 18 से 25 वाली, यहाँ पे कोई पर्सन तुम्हारी जिंदगी में आया, उसने स्टार्टिंग में तुम्हें खूब खुश कर दिया, तुम्हें चांद को देख के, तारों को देख के शायरी आ रही है, सारे गाने रिलेट हो रहे हैं, खूब ओयो में गए, खूब सेक्स उक्स किया, जरूरी हो गए। लेकिन एक टाइम के बाद जब पर्सन की टॉक्सिक पर्सनैलिटी बाहर आती है और उसके बाद वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसको छोड़ना आना जरूरी है, जो इस एज में हमें इतनी इजीली समझ में नहीं आता। मैं सही बताऊं, एक चीज जिससे तुम बहुत कुछ रिलेट करोगे कि पहले मुश्किल था, ये डेटिंग एप्स नहीं थे, ये ऑनलाइन इंटरनेट नहीं था, तो पहले क्या होता था, स्कूल लाइफ में हम देखे जा रहे हैं, बचपन से जानते हैं, तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन भैया 2017-18 के बाद जब से पबजी आया, पबजी में कितने ही बंदों की सेटिंग हुई है, कितने ही डिवोर्स हो गए हैं, और कितने ही रिलेशनशिप, शादियां भी हो गई है। उसके बाद ये डेटिंग, टिंडर, बम्बल, लोड़ा लस्सन है, यहाँ से भी बहुत पार्टनर मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई बंदा आ जाता है, एक आधा म्यूचुअल है। अब क्या होता है कि कोई पर्सन इन रियल जो किसी से बात या किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए काफी इजी होता है सोशल मीडिया पे अप्रोच करना। लेकिन ऐसे टाइम पे तुम किसी पर्सन का एक सेकंड फेस की वो इन रियल कैसा है वो नहीं जान पाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर बंदा ऐसा ही होगा ना कि भाई मैं तो काफी जेंटलमैन हूँ भाई, सब कोई बलराज बन के बैठेगा भाई कि हाँ भाई मैं तो जूते चप्पल साफ कर दूंगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर वो टॉक्सिक है, अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं ना, ये लव जिहाद को तो हटा दो, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं कि थोड़ा सा कोई चेट पकड़ ली तो मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, सुसाइड कर ली। इंदौर में भी होता है कि किसी मल्टी के अंदर कोई लड़की लटक गई सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से। तो यार इस चीज पे ना हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से ये तोबेकू है, ये जो दारू है, ये बेकार है ना। रिलेशनशिप भी जरूरी नहीं है कि सही हो, या सिचुएशनशिप भी सही हो। अगर तुम मैच्योर हो, तुम्हारी एज हो गई है, तो तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। बट अगर तुम्हारी एज नहीं है, स्पेशली जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ट्राई करो कि थोड़े टाइम अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हारा करियर खराब अगर इसने कर दिया तो वो रिलेशनशिप में जो बंदी है भैया वो तो चली गई, 3 साल बाद तेरा टाइम वापस नहीं आने का। तो अगर ये वीडियो समझ में आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं 1 मिलियन के बहुत क्लोज हूँ, ठीक है। गोल्डन प्ले बटन आते ही मैं नंगा दौड़ूंगा इंदौर में। और ये बात मैंने अपनी बंदी, मेरे बारे में जानना है तो मैंने पॉडकास्ट में भी सब बातें बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। प्लीज प्लीज, आई लव यू।